In the sixth PPT of Indian economy, we discuss about the interrelation between the population and the economic development of a country. Before discussing the topic interrelation between the population and economic development, we discuss the concept of population explosion. देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को समझना इसलिए ज़रूरी है कि पहले हमें ये पता चले कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है, उसके बाद जो है हम पॉपुलेशन का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस बात को समझ पाएंगे। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? देखिए एक्सप्लोजन का मतलब होता है एक तरीके से विस्फोट। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखा गया तो अचानक से बर्थ रेट का बढ़ना और इन्फेंट मॉर्टिलिटी का डिक्रीज होना और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी लाइफ स्पैन में टोटली चेंज होने की वजह से वर्ल्ड पॉपुलेशन में बहुत रैपिड ग्रोथ हुई है। और वो जो टोटल पॉपुलेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड वो लगभग डबल हो गई है। तो ये जो है पर्टिकुलर स्पीसीज का एक स्पेशल टाइम में बढ़ना पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन कहलाता है। In this slide we discuss about the factors which is responsible for population explosion। तो बहुत सारी फैक्टर्स हमारे जो हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ में बढ़ने में जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, देखिए एक जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने के साथ साथ लोगों को मतलब इकोनॉमिकल वे में चीज़ें आसान हो गई हैं, चाहे उनकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हो, लेबर मार्केट में पार्टिसिपेशन की वजह से। अब तो देखिए वर्किंग पर्सन मेल फीमेल दोनों होने की वजह से कहीं ना कहीं टोटल इनकम में भी उनको ग्रोथ हुई है। सोशल नॉर्म्स चेंज हुए हैं, गवर्नमेंट पॉलिसियाँ चेंज हुई हैं, हेल्थ केयर में स्टैंडर्ड्स जो है वो हुए हैं, माइग्रेशन बढ़ा है। माइग्रेशन में अर्बनाइजेशन प्रोसेस बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, शहरीकरण हुआ है, गांव से पॉपुलेशन शहर की हो रही है। स्टेबल सोसाइटियाँ बनने लगी हैं। पहले सोसाइटियाँ स्टेबल नहीं होती थी, काफ़ी समय में बहुत सारे जो अलग अलग तरीके के जो आपको बाढ़ भूकंप जैसी चीज़ों से पूरी पूरी सोसाइटी जो है वो नष्ट हो जाती थी। और आप देखो कल्चरल जो एटीट्यूड है, फैमिली साइज का जो चेंज हुआ है, न्यूक्लियर फैमिलियों का बड़ा चलन चला है। तो इन सब वजहों से कहीं ना कहीं जो है वो पॉपुलेशन में एक रैपिड ग्रोथ हुई है। In this slide we discuss about the causes of population explosion in India. First cause is hot climate। जो क्लाइमेट इंडिया का है वो हॉट क्लाइमेट है। हॉट क्लाइमेट में अगर आप देखोगे तो फर्टिलिटी ज़्यादा होती है और फर्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। अप्रॉक्सीमेट जो ऑन एन एवरेज जो फर्टिलिटी रेट इंडिया का है वो 2.4 है, जो अमेरिका से तो जस्ट डबल है। वहाँ 1.2 है तो यहाँ 2.4 है। तो इस स्टेट में इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो टोटली ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है। फिर चाइल्ड मैरिज है। देखिए चाइल्ड मैरिज अब तो काफ़ी हद तक बंद हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी कुछ जगह इंडिया में देखने को मिल जाता है। और चाइल्ड मैरिज 18 to 21 तो फिर भी मैरिजेस जो है वो होती हैं, जबकि वो डेवलप्ड कंट्रियों में अगर आप देखो तो 24 से 28 के बीच में होती है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोज हुई है। मल्टी मैरिज सिस्टम आज भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ में, बहुत सारी जगहों पे आप मल्टी मैरिज का सिस्टम देखोगे, भले ही वो कानूनी रूप से वैध हो या ना हो, लेकिन वो चीज़ देखने को मिल जाती है। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ ये मल्टी मैरिज सिस्टम आज भी देखने को मिलता है। रिलीजियस सुपरस्टिशंस हैं, यानी बेटा के जन्म को विशेष हिंदू धर्म में मान्यता या अदर जो कुछ रिलीजियस सुपरस्टिशियस बेटे को कुछ ज़्यादा मान्यता की वजह से जो है वो इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोज होती रहती है, क्योंकि उसमें बेटे की चाह में जो है वो बेटियों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है और उससे भी यहाँ पे आबादी बढ़ती है। इलिटरेसी है, अनअवेयरनेस है। अनअवेयरनेस और इलिटरेसी यानी कि अनपढ़ होना। और अब अनपढ़ होने के साथ साथ देखिए सोशली भी आप जो अनअवेयर हैं यहाँ ज़्यादातर व्यक्ति, तो अवेयरनेस कम होने की वजह से कहीं ना कहीं वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण बनता है। पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी भी जो है, गरीबी में व्यक्ति की सोच जो होती है कि जितने लोग ज़्यादा होंगे, जितने अर्निंग हैंड्स होंगे उतनी जो है हम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है पॉवर्टी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण बनती है। बर्थ रेट हमारे यहाँ, फर्टिलिटी जैसे मैंने बताया था बहुत ज़्यादा होने की वजह से बर्थ रेट बहुत है। तो अप्रोक्सीमेट नया एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर लगभग 12% पर डिकेड में
टू 2 करोड़ पर ईयर एंड 20 करोड़ इन एवरी डिकेड्स, इतनी जो है हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ होती है। उसके बाद डेथ रेट जो है वो हमारे यहाँ कम हुई है आजकल। अगर आप देखो तो पर 1000 पे जो डेथ रेट है वो 9 रह गई है, जबकि जो बर्थ रेट है वो 27 हो गई है। तो ये बीच का डिफरेंस जो है 18, ये एक लार्ज डिफरेंस है जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोज हुई है इंडिया में। उसके बाद इंडिफरेंट बिलीव्स टुवर्ड्स द फैमिली प्लानिंग के व्यक्तियों के बीच में बहुत अलग अलग तरीके की मान्यताएं हैं, चाहे उसे डर का नाम दे दीजिए, चाहे उसे किसी अनअवेयरनेस का नाम दे दीजिए, लेकिन फैमिली प्लानिंग की ओर आदमी जो है आज भी नहीं देखता। स्टेटस, बड़े परिवारों का होना और बड़े बड़े परिवार का होना, सोशली हम लोग जो है वो एक तरीके से, हमारी सोसाइटी ऐसी है जिसमें बड़ी फैमिलियों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। इस वजह से विलेज में आज भी आप जो है वो बड़े परिवार देखने को मिलते हैं, और वहीं से आप 77% अप्रोक्सीमेट 87% आबादी जो है बिलोंग करती है। फेटलिज्म यानी कि भगवान की दी हुई जो एक विशेष गिफ्ट माना जाता है बच्चों को, तो उसमें उसकी वजह से भी जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया में बहुत तेज़ी से हुआ है। प्री डोमिनेंस ऑफ विलेजेस का जो बर्थ रेट है वो शहरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। शहरों में अगर आप 1 या 2 बच्चे अगर देखते हो, वहीं शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों में 4 से 5 जो है वो एवरेज बर्थ रेट होता है, जिसकी वजह से इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो हुआ है। इन दिस स्लाइड वी डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी वर्ल्ड वाइड एक सी नहीं है, ये प्रभावित है अलग अलग जगहों से। अगर आप बात करते हो तो सॉइल में एल्यूवियल सॉइल जिस जगह ज़्यादा दिखती है, वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एल्यूवियल सॉइल जहाँ ज़्यादा है, क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ की बढ़िया है, सन से जो उसका एंगल है वो अच्छा है, और जहाँ पर एक जो है वो बहुत ही बोलते हैं प्लीजेंट वेदर है, तो उस प्लीजेंट वेदर में आपको ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है। टेरेन लैंड्स जो हैं जहाँ पर्वताकार जो विशिष्ट भूमियाँ हैं, वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ एक कांस्टेंट वे में है, जबकि अदर जो अच्छी फर्टिलिटी वाली सॉइल है वहाँ ज़्यादा है। उसके अलावा जैसे इसमें भी देखिए कुछ एक पहाड़ जो रॉकी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पोटेंशियल है ग्रोथ की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वहाँ पर भी आबादी, यूरोप में अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पर पॉपुलेशन एक अच्छी मात्रा में बसी हुई है। वाटर बॉडीज़ का पास होना, क्योंकि वाटर बॉडीज देखिए सिविलाइजेशन का आधार जो रही वो वाटर बॉडीज़ रहीं, पहले सिविलाइजेशन वहीं बसी जहाँ पर वाटर बॉडीज़ ज़्यादा थी। उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की ज़रूरत जो है वो आदमी को पड़ती रही है समय समय पर। इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा मात्रा में लगी हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जहाँ सुविधा है, अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन जो है वो लास्ट स्टेप रहा किसी भी जगह जो है वो डेवलपमेंट का। तो जहाँ अर्बनाइजेशन हुआ वहाँ पर अपने आप ही आबादी जो है वो बढ़ती गई, तो अर्बनाइजेशन की वजह से भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ी है। तो इन सब फैक्टर्स पे जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है। नाउ द रिलेशन बिटवीन द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए प्रॉस्पेरिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है। अगर आप पॉपुलेशन का एग्जाम्पल लेते हुए मुंबई और दिल्ली जैसे 2 शहरों को देखोगे तो यहाँ पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी है, वहाँ रहने वाले व्यक्ति की इनकम भी अच्छी है, बट वहाँ इंडिविजुअल जो है वो एक ही से टाइप के रिसोर्सेज के लिए एक अनहेल्दी टाइप ऑफ कंपटीशन करता है, और ये कंपटीशन जो है वो फूड के लिए है, वाटर के लिए है, शेल्टर के लिए है, मेट्स के लिए है, लाइट के लिए है, और अदर जो सोर्स है उसके सर्वाइवल के लिए है, और रिप्रोडक्शन के लिए। ये सारी वजह से उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है, और वहाँ वो चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती, यानी मीन्स आपको एक अच्छी इनकम के बाद भी सुविधा वहाँ नहीं मिल पाती। तो डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की वो प्रॉस्पेरिटी के निगेटिवली इम्पेक्ट करती है। यहाँ आपको 2 तरीके के क्षेत्र देखने को मिलते हैं, एक तो जो बहुत ही उन्नत क्षेत्र होते हैं, बहुत ही सुख सुविधा पूर्ण, जो विलासितापूर्ण जीवन जो प्रॉस्पेरस जीते हैं, और दूसरी ओर एक गरीब बस्ती या तबका जो जैसा कि मुंबई में ही अगर आप देखो तो बांद्रा और दूसरी तरफ से धारावी की जो मलिन बस्तियाँ, तो यहाँ पर 2 तरीके की लाइफ आपको देखने को मिलती है। पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से प्रॉस्पेरिटी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन इज
इज इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, क्या इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है, यानी कि यहाँ क्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देते समय कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है कि नहीं, हम दोनों फैक्टर से, दोनों ओपिनियन से सोचते हैं। पहली बात तो इसमें कुछ एक फेवर के जो हमारे ओपिनियन है, या जो इस आर्ग्यूमेंट को फेवर करते हैं, वो पहला फेवर करने वाली बात यह है कि हाँ, हमारा पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से लैंड पे प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ ज़मीन जो है, लैंड रिसोर्सेज उतने ही हैं, लैंड रिसोर्सेज उतने ही होने की वजह से बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड जो है बैरन लैंड में कन्वर्ट हुई है। उसके बाद वहाँ पर अर्बनाइजेशन हुआ है, बेतरतीब तरीके से वहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटियों को करके वहाँ एल्यूवेल जो सॉइल थी उसको ख़राब किया गया है। नेचुरल चेक्स जो है वो, इसको देख के भी हम समझ सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का उतनी प्रॉपर तरीके से हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पर बहुत सारी सोसाइटी को जांचने का एक, देखिए, सबसे अच्छा एलिमेंट ये है कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ को जीने के लिए 10 ग्राम सोने के बराबर जो होता है, उतना रुपया उस सोसाइटी में एक महीने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो एट प्रेजेंट टाइम अगर वो आप देखते हो तो 50,000 हुआ, 50,000 के हिसाब से ऑन एन एवरेज 12 पंजे 60, यानी 6 लाख रुपए आपको पर एनम जो है वो चाहिए एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीने के लिए। बट इंडिया की जो पर कैपिटल इनकम है वो 1-1.5 लाख भी नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बात ओवर पॉपुलेटेड वाली ठीक बैठती है। इसेंशियल फैसिलिटी भी नहीं है, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर सबको नहीं मिल पा रही, हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट यहाँ देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का जीने का कम है, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ का बहुत तेज़ी से बढ़ना। तो ये सभी बातें इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड कंट्री होने की ओर इशारा करता है। और पॉपुलेशन का तेज़ी से बढ़ना इन कंपैरिजन टू फूड प्रोडक्ट जैसे, देखिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो एपी में है, जीपी में है, सॉरी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, जबकि जो हमारी फूड की ग्रोथ है वो एपी में है, यानी फूड जो है वो +1 करके बढ़ रहा है, और जबकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो ×2 करके बढ़ रही है। तो ये दोनों चीज़ों में बिल्कुल मैचिंग ही नहीं हो पा रही, बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है। देखिए, कुछ एक नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे अगर हम देखते हैं, मीका की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं आपके क्या बोलते हैं स्टील की, तो उसमें इंडिया का एक बड़ा एक्सपोर्ट फंक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड कहना थोड़ा सा गलत होगा। उसके अलावा बैकवर्ड इकोनॉमी होने की वजह से बहुत सारे लोग हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं, तो इसकी वजह से ये जो इकोनॉमिकल वे है वो हमारे एग्रीकल्चर डोमिनेंट फैक्टर होने की वजह से भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ओवर पॉपुलेटेड की वजह से बैकवर्ड इकोनॉमी रहें। और इंक्रीजिंग पर कैपिटल इनकम है, देखिए, ग्रोथ ऑफ, जैसे जैसे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे पर कैपिटल इनकम तो बढ़ी है, 50,000 से बढ़ के आज 1.5 लाख के आसपास कुछ पहुंची है, और कुछ कुछ स्टेट में तो ये 2 लाख से भी ऊपर है। तो इंक्रीजिंग पर कैपिटल इनकम भी इसके ओवर पॉपुलेटेड होने की ओर इशारा नहीं करता, क्योंकि वर्किंग वर्क फोर्स हमारे जो है उसमें हमारे पास 18 से 40 साल के लोगों की एक बड़ी संख्या है, तो इसकी वजह से भी ये ओवर पॉपुलेटेड होने की ओर इशारा नहीं करता। जबकि इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का लगातार होता हुआ डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल की डिमांड्स को जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमें ह्यूमन कैपिटल तो चाहिए ही होगी। तो इस वजह से हमारा ओवर पॉपुलेटेड होना थोड़ा सा एडवर्स माना जा सकता है। ये आर्ग्यूमेंट्स इसको टोटली खारिज करते हैं। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन के कुछ फीचर्स हैं। पहली बात, लार्ज साइज़ है, फास्ट ग्रोथ है, यानी कि 35 करोड़ जब हम थे 47 में, उसके बाद जो है वो 91 में 70 करोड़, और अब जो है 136 करोड़, यानी कि ये बहुत तेज़ी से बढ़े, 30 साल में तो लगभग जस्ट डबल जो है वो ग्रोथ हुई है। सेकेंड स्टेज पहुंच चुके हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, यानी कि हमारे यहाँ की जो बर्थ रेट है वो तेज़ी से बढ़ी है, जबकि डेथ रेट कम हुई है। डेंसिटी का बहुत तेज़ी से बढ़ना, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और चेन्नई जैसे जो महानगर हैं वहाँ पर रैपिड डेंसिटी में चेंज हुआ है, और महानगरों में तो ये बल्कि 15,000 तक पहुँच गया पर स्क्वायर किलोमीटर। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो। सेक्स रेशियो बिटवीन द अनफेवरेबल टू फीमेल, आप हर स्टेट को अगर देखोगे, पौंडीचेरी टाइप के कुछ स्टेट या केरला के कुछ स्टेट जहाँ के फिगर आपको अच्छे मिल सकते हैं, इवन अब हिमाचल के भी हालात थोड़े सुधरे,
बट बाकी जहाँ भी अगर आप इंडिया में देखोगे तो आज भी जो सेक्स रेशियो आपके राजस्थान, पंजाब, बिहार, हरियाणा में देखने को मिलते हैं वो फीमेल्स के लिए फेवरेबल नहीं है। बाकी हैवी एज स्ट्रक्चर जो है, ज़्यादा उम्र के लोगों का कम होना, क्योंकि आगे के फ्यूचर में हम लोगों का यंग जनरेशन ज़्यादा है तो ये ओवर पॉपुलेटेड जो है बना सकता है। प्री डोमिनेंस ऑफ रूरल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा जो है वो रोल डेवलपमेंट की ना होना उनको, क्योंकि वो डोमिनेंट फैक्टर खेती पे ही डिपेंड रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ का जो है वो कम वो रहता है। उसके बाद हमारे यहाँ जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो लो है, स्किल्ड डेवलपमेंट स्किल ज़्यादा नहीं है और डेवलप ज़्यादा नहीं है पॉपुलेशन। ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से अगर जॉब स्पेशलाइजेशन में देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे अलग अलग जगह के जो सर्वे हैं वो ये बताते हैं कि पॉपुलेशन में काफ़ी बड़ा तबका ऐसा है जो जो मतलब नेसेसरी जो उनका वर्क क्राइटेरिया है उसको भी पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते और उनको उसमें भी दिक्कत आती है। देखिए इसमें इंडिया की फीचर्स जो पॉपुलेशन का एक फर्टिलिटी रेट है उसको जो है वो इंडियन स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ने जो है वो डेटा वाइज को दिखा रखा है। देखिए रेड कलर से जो है जहाँ बर्थ पर वुमेन जो है 3.2 से 3.7 तक है इंडिया में। तो ये रेड जिसमें आपको उत्तर प्रदेश और बिहार जो है दो राज्य दिखेंगे। उसके बाद जो है वो हल्का जो मतलब कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा लाइट होता जा रहा है रेड में ही, 2.8 से 3.2 राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और असम। उसके बाद फिर आपको 2.4 से 2.8 वाले जो छत्तीसगढ़ वगैरह जो दिखेगा। उसके बाद आपको जो देखने को मिलता है गुजरात है, उड़ीसा है, फिर आपके महाराष्ट्र, कर्नाटका, इवन कुछ कुछ हालात जो है हमारे यहाँ जैसे आपके तमिलनाडु वगैरह में और उसके अलावा कश्मीर और हिमाचल में हालात सामान्य दिखते हैं जो कि नॉर्मल्स है। और कुछ कुछ जैसे उत्तराखंड का इसका डेटा जो है वो दिखाया नहीं गया है। ये इंडियन स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का जो एक सर्वे रिपोर्ट है। एवरेज जो इंडिया का है वो 2.4 फर्टिलिटी में रेट में है जबकि वर्ल्ड का 2.45 है। लेकिन हाँ इसमें डेवलप्ड नेशन का जो है वो आप ध्यान दीजिए 1.5 से कम ही है। ये वर्ल्ड में जो है बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ और अनडेवलप्ड कंट्री जहाँ पर डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इंडिया में देखिए डेथ रेट जो है वो एक डेवलप कंट्रियों की तरह है जबकि बर्थ रेट जो है वो एक अनडेवलप्ड कंट्रियों की तरह है। तो दोनों ही बातें जो है ये नेगेटिव होने की वजह से इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है। इन दिस ग्राफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन डिफरेंट स्टेट इज सोन बाय इंडियन स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। इसमें अगर आप देखोगे तो ये डार्क जो ब्लैकिश है जिसमें न्यू दिल्ली का एरिया है, उसके अलावा आपका जो महाराष्ट्र में मुंबई का एरिया है और यहाँ सबसे ज़्यादा जो देखिए स्टेट में जो हमारे सबसे ज़्यादा डेंस स्टेट है वो आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। उसके बाद जैसे जैसे आप ये नॉर्दर्न स्टेट की ओर देखते हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो बिहार हो, तो ये सब एरिया जो है वो हायर डेंसिटी 1000 से 1500 तक स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं। बल्कि शहरों में तो ये संख्या बहुत ज़्यादा है। वहीं 1500 से 12000 जो दिल्ली में 12000 पर स्क्वायर किलोमीटर तक लोग रहने के लिए मजबूर हैं। उसके बाद जैसे जैसे ये कलर फेड हुआ है और उसके आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात है, गुजरात के साथ साथ आपको फिर तमिलनाडु का क्षेत्र है, राजस्थान है। तो ये डेंसिटी वाइज जो एवरेज डेंसिटी इंडिया की है वो 382 है, जबकि दिल्ली वगैरह में ये एवरेज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो करके लगभग 12,000 तक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया में आपको देखने को मिलता है। पॉपुलेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब जो है वो थीम को समझकर हम पूरी एक बात को रख सकते हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो एक थीफ की तरह काम करती है जिसने क्या करा है, रॉब करा है लोगों की ज़रूरतों को, सक्सेस को, और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी वजह से जो हमें फ़ायदा मिलना था वो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से नहीं मिल पाया। वरना हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ ने उस पर एडवर्स इफेक्ट डाल दिया। चाहे वो पर कैपिटल इनकम पे हो, चाहे वो फूड सप्लाई पे हो, चाहे वो हमारे कैपिटल फॉर्मेशन पे हो, और चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर लैंड पे हो। यानी एग्रीकल्चर लैंड लगातार बढ़ी है, हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ा है, लेकिन पॉपुलेशन के साथ में ग्रोथ होने की वजह से
उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें पॉपुलेशन की वजह से देखिए प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की क्रिएट हुई है, अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर यानी कि जो बिना किसी काम के कंज्यूमर्स हैं वो बढ़े हैं, जो इकोनॉमी में बर्डन है, बैलेंस बीओटी और बीओपी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्बैलेंस होना है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रॉपर तरीके से सही ना हो पाना हो, चाहे वो फॉरेन रिजर्व का बहुत ज़्यादा ख़राब होना हो, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करते समय बहुत सारी चीज़ें फॉरेन रिजर्व जो ख़त्म करने पड़ते हैं, हमारे गोल्डन रिजर्व भी कम हुआ है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हुई हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, बर्डन्स यूटिलिटी सर्विस पे बढ़ा है, हमारे पास संसाधन उतने ही हैं लेकिन ह्यूमन रिसोर्स बढ़ता जा रहा है, तो उस ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ते हुए उसी जो रिसोर्सेज हैं उसमें काम चलाना, तो यहाँ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एक एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। थैंक यू स्टूडेंट।